सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम ब्रह्मानंदम परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणमरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सृष्टि के कण कण में सद्गुरु व्यापक, उनके चरणों में कोटिशा नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेम सज्जनों, परम आदरणीय भक्तमती माता बहनों को ही नमन है। श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह सत्संग चल रहा है। रात्रिकालीन सत्संग में आप लोगों ने सुना बहुत कुछ, और प्रातःकालीन सत्संग में आप लोग बैठे हैं। पाठ के क्रम में आप लोगों ने सुना सत्संग जो भाग 1 से 2 से 4 से। मंत्र में आया युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता ध्यन्नः अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं जितने मनुष्य है। हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। हम आपको जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, कभी सोचे कभी विचारे कि बनाने वाले कैसे हैं और कैसे बना करके तैयार किया? कभी नहीं विचार किया। और परिचय देने वाला भी तुरंत नहीं होगा। महापुरुष के छुड़ा करके अलावे कोई परिचय भी नहीं दिलाया कि आपको परमात्मा ने बनाया, ये नहीं, बल्कि हम आपका जन्म हुआ माता पिता का परिचय दिया, भाई बंधु का परिचय दिया, लेकिन परमात्मा का परिचय नहीं दिया। लेकिन वेद भगवान कहते हैं तुम परमात्मा का परिचय जानो। परमात्मा का परिचय ले लोगे तब तुम्हारा परिचय मिलेगा। आपका बाप दादा का जमीन है, यदि बाप दादा का नाम चढ़ा हुआ है तो आपका नाम चढ़ेगा, नहीं है ना, चढ़ेगा नहीं, खोजता है। पिताजी का नाम क्या है? आधार कार्ड लाओ, बहुत सब परिचय खोजेगा। आपका बाप का नाम नहीं है तो पुत्र का नाम कैसे आएगा? आपका हक होगा जमीन पर, भगा नहीं देगा। पिता का है जमीन, पुत्र का होगा, तो परिचय खोजता है। ठीक उसी तरह कहा वेद भगवान कि परमात्मा का परिचय लो। पहले तुम अपने परमपिता परमात्मा को पहचानो, तो है कैसा।
और कौन पहचानेगा? आप ही को पहचान होगा, आप ही पहचान कर सकते हैं, दूसरा नहीं। सारी इंद्रियां तो इधर ही रहती है, इंद्रियां को क्या ज्ञान होगा? जीवात्मा ही पहचान कर सकते हैं। गुरु महाराज बड़ा सरल भाषा में कहा, सब कोई कह दिया ऐसा है, कोई कह दिया ऐसा है वैसा है। गुरु महाराज बहुत सरल हिसाब से कह दिया कि आंख से रूप देखते हो यह परमात्मा नहीं है, कान से शब्द सुनते हो वह परमात्मा नहीं है, नाक से गंध सुगंध लेते हो यह परमात्मा नहीं है, कद जीवा से स्वाद लेते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, कहते 5 विषय है, 5 विषय के आधार पर ग्रहण जो करते हैं वो परमात्मा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते सरल भाषा में परमात्मा वही है। तो सारे आवरणों से हट करके जीवात्मा जो दर्शन करता है वही परमात्मा है। सारे आवरणों से छूट करके जो जीवात्मा दर्शन करता है वही परमात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। नहीं तो बाहर में सुन रहे हैं वैसा है नहीं, समझाने के लिए कहा। जैसे गुरुजी स्कूल में पढ़ाते हैं, गिलास का नक्शा बनाता है, कहा देखो जी ये गिलास है, नहीं तो बना हुआ किताब में, कहा देखो जी ये गिलास है, ये लोटा है, ये थाली है। सेम वो थाली है, लोटा है, गिलास है, उसमें पानी रहेगा नहीं, वो तो पहचान के लिए है। ठीक जो बोला जाता है वैसा भगवान नहीं है, देखा जाता वैसा है नहीं, सुना जाता वैसा है नहीं, रसा स्वादन लेते हैं, स्पर्श करते हैं बाहर में, वैसा है ही नहीं। भगवान का दर्शन भी हो जाए तो सही में वैसा परमात्मा नहीं है। वो तो खोल में आकर के उसका खोल को आप देख रहे हैं, खोल को देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। जब तक ये खोल के अंदर रहिएगा आप भी तो परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। परमात्मा भी खोल के अंदर आ भी जाएंगे तो नहीं देख सकते हैं। बिना खोल का परमात्मा उसको कैसे देखिएगा? आप भी आवरण को उतार करके चले जाइएगा तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियां रूपी चश्मा को हटा दो तो कहते हैं सही दर्शन हो जाएगा परमात्मा का। यानी इंद्रियां छूट जाएगी तो आप अकेला हो गए, तो दर्शन करेंगे तो भगवान है। अब लोग कहते हैं कि सत्संग में जाओ भगवान का दर्शन हो जाए, बल्कि भगवान का नहीं बल्कि आपका अपने आप का दर्शन होगा। कहना शुरू कर दे अपने का दर्शन करोगे, भगवान सत्संग में आओगे तो भ्रमित हो जाएगा सब। इसलिए कहा कि नहीं, परमात्मा का दर्शन करोगे, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा नाम लेते लेते तू अपना दर्शन करोगे, मना आवरण से छूट जाओगे। जो तुम्हारा रूप है वही हमारा रूप है, दोनों का एक ही है। तू अपना रूप दर्शन कर लिया तो मेरा बाकी नहीं रहा। तू अपना परिचय ले लो तो मेरा परिचय हो जाएगा, मेरा परिचय हो जाएगा, तुम्हारा परिचय हो जाएगा। अंतर है आवरण का है, आवरण को हटा दो। घर का जल है, समुद्र का जल है, घर का जल से पहचान करा दीजिए बच्चा को तो समुद्र में किनारे भी जाएगा कि जल है। भले स्वाद में अंतर है, समुद्र का जल खरा है, नमकीन है, लेकिन जल तो जल है। बच्चा को यहाँ पहचान करा देते हैं, वो समुद्र के पास जाएगा, समुद्र नहीं देखा है, लेकर कहेगा देखिए जल है। तरंग कितना है, बड़ी बड़ी नाव चल रहे, जहाज चल रहा है,
पहचान हो जाता है। उसी तरह अपने आप का जब पहचान कर लेता है तो परमात्मा को देखता है कि परमात्मा के अंदर में सारा संसार है, सारा संसार है और उन्हीं से उपजा हुआ है। मैं भी उन्हीं से उपजा था और उन्हीं के पास में आ गया। तो ऐसे परमात्मा का तत्व स्वरूप को जानना है, पहले सुन करके, अनुभव से पहले नहीं होगा। पहले सुन करके समझना है कि ऐसे मंत्र जपन करेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे तो परमात्मा को पहचान कर सकते हैं। तो परमात्मा कितने शक्तिशाली है जो सारे संसार को बनाया। पहले जब मंत्र का उच्चारण होता है तो ओम का करता है। ओम में 3 मात्रा है, ओ ओम। ओ से रजोगुण ब्रह्मा जी का गुण है, ऊ से सदगुण विष्णु का गुण है, मौ से तम गुण भगवान शिव का है। तो ओ से रजोगुण ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। रजोगुण में आकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। रजोगुण का मतलब होता है बढ़ाना। खेत में बीज डालते हैं, अंकुर होता है, ये क्या है? रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव है। और जब अंकुर हो करके पोषण होता है, ये सद्गुण का प्रभाव है। जब नाश होता है, यह तमगुण का प्रभाव है। ये नाश होना तमगुण का प्रभाव है। कोई भी नाश हो, अब गुण का नाश हो चाहे गुण का नाश हो, ये तमोगुण का प्रभाव है। और 3 गुण यह सब में चल रहा है, अभी भी है। हमारे शरीर में है, आपके शरीर में 3 गुण काम कर रहा है, लेकिन कम बेस है। बरोबर जब रहेगा ना, सृष्टि नहीं होगी। तब तो हम आपका जन्म होगा, 3 गुण बराबर रहेगा, न बुढ़ापा होगा न जवान होगा, किसा खत्म, बढ़ना घटना ही खत्म हो जाएगा। तो 3 गुण जन घटभर होता है। बच्चा में रजोगुण ज्यादा है, सद्गुण कम है, तमगुण कम है। जब धीरे धीरे जब ज्ञान हो जाता है, जब पोषण आ जाता है, तो रजोगुण और सद्गुण हो जाता है, तमगुण कम हो जाता है। जब उस व्यक्ति को तमगुणी का साथ जब मिल जाता है दुष्टों का, तब गुण विशेष हो जाता है, अविनाश का नाश होता है। विनाश हो जाता है उससे। तो ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, विष्णु का काम है ठहरा के रखना, और भगवान शिव का काम है हटाना। अब गुण हटे चाहे गुण हटे, काम है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा सृजन ज्ञान का होता है और अवगुण हटता है। जी शिव जी का काम है हटाना। सबका क्षेत्र अलग अलग है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? महाकाल बन करके जब समय पूरा हो जाता है तो मौत के ढेर पर खड़ा कर देता है, बचा नहीं सकता है। इसलिए कहा मौत सत्य है। संसार में मौत सत्य है और कोई सत्य नहीं, लेकिन मौत निश्चित है। अब मौत को बनाने वाला भी सत्य है, नहीं परमात्मा सत्य है। अब परमात्मा ने मौत को बनाया, ये सत्य बना दिया। भगवान बुद्ध के समय विशाखा बहुत बड़ा धनी सेठ का, बहुत ही, वो पैसे वाले के बेटे भी थे
शादी भी हुई बहुत बड़े सेठ के साथ, परिवार में जल गए, नाती हो गया था, नाती हो गया और नाते जो है ना मर गया। दूध पीने वाला नाती था, मर गया। रोने लगे, बुखार पर चिल्लाने लगे। भगवान बुद्ध की शिष्या थी, अब चिल्लाने लग गई, भगवान मेरा नाती मर गया, आप जिंदा कर दीजिए। कहा विशाखा इतना मत रहो, ये दुनिया का रीति रिवाज है, मानने वाली है, मोह ममता में पड़ कर देता नहीं, जिंदा कर दीजिए। ये बताओ शराबस्ती में कितने लोग हैं? का कितने हजार है, मरते हैं कितना? का जरूर 40-50 तो मर जाते हैं, इतना बड़ा है। ये बताओ विशाखा, एक नाती मारा है तो इतनी रो रही हो, और 40-50 तो रोज जो मरेगा कितना तो रोएगी? ज्ञान हो गया। एक नाती मरने में इतना रो रही हो, रोजे जो मरेगा फिर क्या होगा? ज्ञान हो गया। और एक महिला थी, जब मर गई बेटा तो जब पागल हो गई ना, मेरा जब बेटा जिंदा है, मरा नहीं है। ऐसा हुआ था मनियारपुर में, आदिवासी लड़का कहीं गाछ पर मतलब चढ़ रहा था, और कहीं वो करंट दिन सटा हुआ था, संजोग में करंट लग गया, उसको गिर गया, समझिए मर गया। उनके माँ आती है, गुरु महाराज के भक्त थे, कहा कि नहीं मेरा बेटा नहीं मरा है, जिंदा है। लोग कह के मर गया। और क्या होता है, वह प्रेम को दे करके गुरु महाराज क्या करते हैं, उस बेटा को जीवित कर देते हैं, श्वास लौट जाती है। तो उसी तरह से वो कहते नहीं मेरा बेटा नहीं मरा है। कोई बता दिया कि भगवान बुद्ध है, जाओ ना वो जिंदा कर देंगे। गई बच्चा को लेकर, भगवान बुद्ध समझ गए ये तो पगली हो चुकी है, ऐसे समझाने से नहीं समझेगा। कहा जाओ जाओ तुम्हारा बेटा तुम जिंदा हो जाएगा, एक मुट्ठी सरसों ले आओ मांग करके। तो जाने लगे वो तबला, कहा ठहरो, उसे घर के लाना, बैठिए, उसे घर का लाना जिस घर में कोई नहीं मरा हो। गई बेचारी कि भाई ठकठकाती है रोते हुए, क्या बात है, मेरा बेटा मर गया है, एक मुट्ठी सरसों दे दो, भगवान जिला देंगे। कौन नहीं देगा? दौड़ के मारे एक मुट्ठी सरसों एक पत्थर दे देते हैं। कहा तुम्हारे यहाँ कोई मरा है? किधर बात करती है, पर दादा दादा बाप ये सब मरा है। कहना नहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं लेंगे। सारे नगर में घूम गए, कोई नहीं बताया कि मेरे यहाँ नहीं मरे। लौट करके खाली हाथ जाते भगवान के पास, क्या लाई गोटा? कहा भगवान सबके यहाँ मर गए। अच्छा सबके यहाँ मरे तो तुम्हारा जब बेटा मर गया तो कौन कहीं बड़ी बात है, ज्ञान हो गया। दीक्षा ले करके एक बहुत बड़ी सन्यासिनी बन गई। तो कहता है मौत निश्चित है, सबका होगा एक दिन, निश्चित है। भले धनवान हो या नहीं हो, कमा रहे, भले आप बेटे का जन शादी करने तैयार हैं, आप जिंदा रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि मरना है, निश्चित है। भगत जी हमारे बाराहाट में सूरज वगैरह उद्घाटन भी किया,
पोते का विवाह होगा 2 तारीख को, और सत्संग भी कराया। कहा कि अब पोते का तो विवाह देख लेंगे, लेकिन पोता का देख पाएंगे नहीं। रोतर का मत रोइए, मत दीक्षा वाले हैं। अरे क्या होगा, नहीं भी देख लिए तो। मौत निश्चित है, ये निश्चित नहीं है कि पोता का शादी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो मन में लालसा रहती है कि हम देखे, शादी देखे, बात करें, लेकिन ये जो फॉल्स है, ये तो बाहर का रूप रेखा दे करके आपकी तमन्ना बढ़ रही है। कद देखना छोड़ दो, देखने के चक्कर में गाड़ी छूट जाएगी। सत रास्ते में जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी छूट जाएगी। इधर मत देखिए, गाड़ी देखने के चक्कर में कहते हैं कि इधर की एक गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी पर चढ़ जाओ, सत रास्ते पर चढ़ जाओ, तुम्हारा काम होगा। इसलिए भी तो भगवान कहते मनुष्य क्या करते हो, पागल हो संसार में, आओ पहले सत्संग करो, तुम्हें विवेक हो जाएगा, समझदारी हो जाएगी, सही भक्ति करोगे तुमको सुख और चैन मिलेगा। उंगली माल को सही समझदारी कब मिले, जब भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ। ये तो पागल था, गुरु ने बहका दिया था। गुरु के अंदर में ऐसा कोई विकार आ गया, इसका जो है दृष्टि गलत है, इसको कैसे और कौन मार दे। तो पढ़ के निकला तो कह दिया जाओ गुरु दक्षिणा में 1000 आदमी को मार करके उंगली का माला बना के मेरे सामने लाओ। उस समय बड़ा सत्यवादी था, संकल्पी था। इधर घोर कलयुग ने आ गया और उधर जो है जरा सा कुछ था विचार वाला, बन गया बदमाश। बदमाश बन गया, लंबा चौड़ा उधर ले जाना है। कहते हैं कि एक ही आदमी बाकी था 1000 में, तो ये भगवान बुद्ध गए। भगवान वो समझ गए, गुरु ने बहका दिया, उसको मरवाने के चक्कर में है। चलो मैं अब इसको मरवाने के चक्कर में नहीं, बचाने के चक्कर में। वो चले गए, ज्ञान दिया, अरे उंगली वाल ठहरो, कहाँ हो। कहा कि ठहरो, कौन बोलते, अरे मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। कई तरह का कहानी है। कोई कहते हैं कि भगवान वो झटक के चलते हैं तो ये दौड़ रहा है तो नहीं पकड़ पा रहे हैं भगवान बोलते। और कहीं पर है तो कहते आवाज लगाया तो उंगली वाल कहते ठहरो, कहा मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और कहता लेकिन निकला, ऐसे हाथ उठाया तो न आगे न पीछे जाता है। क्या भगवान बुद्ध हैं क्या। कहा वही हूँ। चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया, कहते उसका रूट बदल गया। जो भाई विचार करता था अब सद्विचार में आ गया। बहुत बड़े भिक्षु बने। और पहले ये प्रश्न किया था उन्हीं में, क्या हमसे भक्ति होगा। मैं 999 आदमी को मार चुका हूं, ये पाप भक्ति करने देगा। कहा को होगा। तो अज्ञान में कह रहा था, ज्ञान में आ जाओ। जब संन्यास दे देते हैं, जानते हैं भिक्षा मांगना प्रारंभ कर दिया। एक सेठ और सेठानी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे। उस समय था पुराना जमाना में पहला पुत्र जन्म देते थे तो नहिरा में जाकर के। वो सेठानी बोली थी सेठ से प्रथम पुत्र है, नहिरा में जाकर के जन्म दूंगी। तो एक गाड़ी पर टप्पड़ दे करके उसी में बैठा करके ले जा रहे थे। उसमें गाड़ियां चलती और उधर से भिक्षु आ रहे थे उंगली मारना। और रास्ते में दर्द हो गया, गिनती में पता नहीं चला, रास्ते में दर्द हो गया, बालक होने वाला है, चिल्ला रही है।
उंगली माल तो सुधर गया था ना, दया आ गई कि हे प्रभु ये मर जाएगी। दौड़ता हुआ भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान एक सेठानी जा रही बालक होने वाला रास्ते में मर जाएगी, तो दया कर दीजिए। कहा कि मैं दया किया, तू सन्यास ले लिया है, तुम्हें कहा दो जब से मेरा जन्म हुआ है कभी मैं पाप नहीं किया हूं, वो बालक ठीक से जन्म हो जाए। ये भगवान पाप क्यों लगाते हैं? मैं 999 आदमी को मार चुका हूं। कहा कि अच्छा तो ऐसा कहो, जब से मैं दीक्षा लिया हूं कोई पाप नहीं किया हूं, ये सेठानी को सही ढंग से पुत्र जन्म ले दे। बस दौड़ता हुआ गया, कहा कि हे प्रभु जब से मैं दीक्षा लिया हूं कभी पाप नहीं किया हो, बालक सही से जन्म हो जाए। इतना कहना था, तुरंत बालक जन्म ले लेता है। रोना सेठानी का बंद हो गया। विचार कर सकते हैं, रूट बदल गया। पहले मार काट करता था, महापुरुषों के शरण में आ गया तो वचन का सुधार हो गया और वचन भी लग गया और बहुत बड़े महात्मा बने। उंगली माल अर्थों को प्राप्त किया, मोक्ष को। तो कहते हैं कि साधु महात्मा रूट को बदल देते हैं। ये आओ जो संसार में पाप हो गया छोड़ दो। गुरु महाराज की पदावली में जो बीते सो बीत गया, अजो गाओ गुरु नाम, जो बीत गया उसको छोड़ो। बहुत लोग कहते हैं पहले मैं मांस मछली खा चुकी हूं, क्या होगा? अब तो छुआ गया शरीर। कह रहे शरीर छुआ गया है तो पवित्र किया जाता है, वस्त्र गंदा हो गया तो साफ भी तो किया जाता है। साफ करो, का तो साफ कर दो, यानी छोड़ दो। 6 महीना के अंदर में शरीर और खून साफ हो जाएगा। 6 महीना के अंदर में का तो शरीर और खून शुद्ध हो जाएगा। अब रहा आत्मा साफ करने के लिए, तो आत्मा साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने दादू दयाल जी महाराज का वचन का करके हम आपको सुनाए। 5 धोए काया कपड़ा, कहते 5 काया रूपी कपड़ा को साफ करो तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। शरीर एक कपड़ा है, इसको धोना है। अब कैसे धोइएगा? सर्फ और साबुन से नहीं, ये नहीं होगा, ये तो बाहर का मैल छूटेगा। गुरु महाराज कहते हैं गुरु से मंत्र सीख करके जब ध्यान जप करोगे, ध्यान जप करके जब स्थूल शरीर को जब छोड़ोगे, सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो स्थूल शरीर धुला गया। सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चला गया तो सूक्ष्म शरीर धुला गया। कारण शरीर से महाकारण शरीर में चला गया तो कारण शरीर धुला गया। महाकारण शरीर से केवल शरीर में चला गया तो महाकारण शरीर धुला गया। केवल शरीर से परमात्मा में चला गया तो वो भी शरीर धुला गया। तो आपका जीवन कैसा हो गया? निराला हो गया, सुख में हो गया। तो वही दादू दयाल महाराज कहते हैं 5 धोए काया कपड़ा, 5 शरीर रूपी कपड़ा को धो डालो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान का दर्शन हो जाएगा। और फिर जो मौत है, सत्य है, ये मौत के हाथ से आप निकल जाइएगा। मौत आपको नहीं पकड़ सकेगा। का मौत तो संसार के अंदर में है, अब मौत से बाहर हो गए, पकड़ेगा क्या? संसार में रहेंगे तभी न पकड़ेगा।
जैसे यहाँ भारत का कानून अलग है, नेपाल का कानून अलग है। नेपाल को चला गया, उस व्यक्ति पर कानून लागू नहीं होगा, जब आएगा तुरंत हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक उसी तरह से जब तक हम आप संसार में हैं तो सृष्टि का कानून लागू है, और सृष्टि से बाहर हो गए कहते इसका कानून खत्म हो गया। दयानंद सरस्वती जब ब्राह्मणों का खंडन किया, जातिवाद को मिटाया, तो ब्राह्मण के अंदर में कांटा चुभा। ये ब्राह्मण हो करके ये ब्राह्मणों का खंडन करता है, इसको मारने में ही फायदा है। बहुत पैसा दे करके रसोइया को कहा कि दूध में विष मिला करके दे दो, लोभ में पड़ गया, शीशा पीस करके कैंची बहुत बारीक पीस दिया, पाउडर कर दिया और दूध में मिला दिया। पहले तो पता नहीं चला, जब पी गए पता चल गया। आगरे रसैया आत्मघात किया, मुझे तो कैच पिस करके दूध में पिला दिया, मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे तो भागो नेपाल जाओ। नेपाल भागो, नहीं भाड़ा है तो लो भाड़ा। भाड़ा दिया, कोई कहता था 40-50 रुपये, उसमें सस्ता समय में बहुत हो गया, दे दिया। तो भागो, नहीं तो मेरा भक्त तुमको डंगा के मार देगा। वो भाग गया। विचार कर सकते हैं, जब भाग गया उसको कुछ नहीं कर सका, बच गया। तो कहते हैं कि जब बाहर संसार में है तो इसका कानून लागू है, संसार से बाहर हो गए, कितनों पाप कर लिए हैं, बाहर संसार से निकल गए तो आपको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन ये भी बात है, कहते कि रास्ते में आप चलेंगे ना, रास्ते में तो बटमार है, वो तो छेगेगा ही। ये तो नेपाल गया, नहीं पकड़ा, रास्ते में नहीं जाना, लेकिन जब चलिएगा इधर वाला कानून इतना पक्का है ना, छिप करके नहीं जा सकते हैं, सामने जाइए। तो जाइए तो चोरी करके नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना है, अब भोगते हुए निकलना होगा। क्या बड़ा पवित्र का रास्ता है, नहीं जा सकते। जिसे मैं सुनाया था ना, तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार था, देखें जमपुरी कैसा है, रोक लिया जमराज नहीं, ये शरीर को छोड़ करके जाता है और शरीर लेकर के नहीं, और शक्ति लेकर के नहीं जाना है। आप में शक्ति है, वहाँ झगड़ा करोगे, देखोगे दुख दे रहा है तो बर्दाश्त नहीं करोगे, मारपीट करोगे। कहा ठीक है, और देख लिया कोई पाप नहीं किया है, नहीं तो तुमको भी दंड भोगना पड़ेगा। वहाँ कांटा पक्का है, कांटा पक्का है, कोई रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन रहे, यदि कांटा डोल गया नीचे है, सीधा किया जाएगा। दिव्य दृष्टि से देखा, जमराज देखा, कहा कि तुम बहुत पक्का हो, तनिक भी अवगुण नहीं, एकदम हारा कांटा है। जाने दिया, देखा, कहा पितृलोक जाएंगे, पितृलोक कहा नहीं, वहां मत जाइए, कहा कि नहीं जाऊंगा। वहां गए ना, 7 पितर लोग सब रोता हुआ चिल्लाता हुआ सब पकड़ लिया इनको, इनके पाप शक्ति लेके नहीं गए थे, अब तो बाप बाप करने लगे हनुमान। तो शंकर अवतार थे, शिव जी को बुलाया, ऐसे किया, बंधन कट गया, सबका रोग भी आप खत्म हो गया पितर वाले का। अब पितर वाले कहते हैं सातों, कहे हनुमान जी आप नहीं आते तो हम लोगों का दुख दरिद्र खत्म नहीं होता।
आपके चलते भगवान शिव का दर्शन हुआ सब कम। तो कहने का मतलब वहां पर रास्ते में हनुमान जी को भी छेका, स्वतंत्र नहीं है जाने का। तो हम आप जो भी पाप किए हैं बढ़ते चलिए, इधर ख्याल मत कीजिए, अपने जो होगा गुरु महाराज सरल करते हुए भोगवा देंगे। वह पीछे छोड़ेंगे वो तो फिर आएगा ही, कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं भोगना पड़ेगा सो बात नहीं, भोगना पड़ेगा ही। अधिक भोगिए तो कम भोगिए। महामौत ज्ञान मोक्ष प्राप्त किए हुए थे और अधिक दिन में नहीं, इस 7 दिन में सारी पुत्र 15 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया। और ऐसे व्यक्ति जब ध्यान में बैठे थे 500 चोर ने घेर करके लाठी डंडा जंगा के शरीर को बर्बाद कर दिया। वो समाधि में, उनको पता नहीं है। और जब समाधि से आते हैं देखते मेरा शरीर तो तोड़ दिया है हड्डी पट्टी, अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अब अपनी शक्ति से उड़ा करके ले गए भगवान के सामने। भगवान अब ये शरीर में रहने लायक जगह नहीं है, तोड़ ताड़ दिया है। कहा जाओ तुम्हारे पास क्षमता है, निकल जाओ। शरीर से निकल गए तो भिक्षुओं ने पूछा, हे भगवान, ये तो आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए थे, फिर भी जो है ना ऐसे चोरों ने क्यों मारा। कहा इसी का पाप का कर्म का फल है। कहा कि ये कहाँ किया। कहा अगले जन्म में माता पिता का सेवा नहीं किया, सेवा करने के डर से ले जाके दोनों को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया, सिंह ने मार करके खा गया। वही पाप है जो 500 चोरों ने घेर करके डंगा के मार दिया। देखिए लोग सोचता है कि माता पिता का नहीं सेवा करेंगे क्या होगा, गुस्सा करता है। माता पिता का जो सेवा नहीं करता है बहुत निर्दयी होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए कहते हैं कि माता पिता का सेवा करनी चाहिए। अपने बाल बच्चा की भी सेवा करो। सोचना चाहिए कि मेरा बेटा है बेटी है, सेवा करते हैं। उसी तरह माता पिता भी समझिए एक परिवार है। बूढ़ा बूढ़ी हो गया तो बच्चा ही हो गया, समझिए आपका एक निजी परिवार है। बेटे बेटी समझ लीजिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वो भी जो लालसा में रह करके ही पालन पोषण किया माता पिता। अरे बुढ़ापा पर लाभ मिलेगा, अब बुढ़ापा पर लाभ मिलेगा ऐसा नहीं किया, बहुत बड़ा पाप होता है। उस समय देखिए द्वापर त्रेता सतयुग में क्या था, असुरवाद कलयुग में भी। हमारे बड़े मामा जी बोलते थे, बाबू खाट पर है, जब कड़ी दृष्टि से जब देखते थे तो बगल हो जाते थे डर से। अब बताइए डर से गुस्सा रहे क्या बोल देंगे, लेकिन अभी डरेगा आंखें खोली लोगों ज्यादा मत गुरगुराओ। एक मास्टर साहब बोल रहे थे, बाबा क्या कहें, कुछ गलती किया, बेटा जवान था, मैं डराया, कहा देखो गलती करेगा मारेंगे 2-4 चपेटा। कहा कि हमारा आत्म की समझ गया पढ़ा लिखा था ना। कहिए भगवान अब मन ही मन प्रणाम कर ले, जाओ जो करोगे। मैं 5 चमेटा मार दिया, किसी तरह वो 1 चमेटा मार देगा, गया काम। लेकिन उस समय बड़ा पालन करते थे। जब 5 पांडव की शादी नहीं हुई थी, वन में थे 5 भाई अम्मा के साथ में, जो ला के मकान से निकले थे। तो द्रौपदी को जीत के लाया अर्जुन। अब कुंती थी झोपड़ी में,
वो देख नहीं पाई थी। लेकिन अर्जुन ने कहा कि माँ एक चीज लाया हूं। अब भीतर से कहते पांचों भाई बांट लो। बाहर निकलती क्या लड़का की है, अरे मैं भारी गलती कर दी, कोई फल नहीं है जो बांटा जाएगा। अपने बेटा महाराज युधिष्ठिर कहते बेटा मेरी बात सत्य हो वैसा करो। अब बताइए, महाराज युधिष्ठिर कहते कि माँ ये तो अर्जुन का अधिकार है, ये अपने बाण से मछली को भेदन किया, ये लाया है तो इसी का अधिकार है। कहा कि बेटा मेरी बात को सत्य रखो। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं मेरी बात सब कोई मान ले तो मैं फैसला कर सकता हूं। तो अब क्या होता है, भाई सबसे पूछा, फिर द्रौपदी से पूछा क्या मैं फैसला कर दूं, मानेंगे? कहा कि हाँ। अब बांटने के बाद जब उधर जब सुना भाई सब, कहा यहाँ की अधी है, जेवर जेवरा है, गेहूं चावल है, 1 कुंटल है, सब कोई बांट लो। नारी को बांटा जाता है। लेकिन द्रौपदी भी वैसे ही थे, ये नकर नुकर नहीं करती है। महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ये पांचों भाई की पत्नी रहेगी। द्रौपदी स्वीकार है? कहाँ स्वीकार है। विचार कर सकते हैं उस समय जमाना कैसा था। जमाना कैसा था, जुआन पक्का जमाना, वैसा कि जुआन पक्का था। उस समय भी राक्षस भी बोलता था कि मारूंगा तो मारता था, कहा नहीं मारूंगा तो नहीं मारता था। अब कोई मार नहीं सकता है, नहीं तो उसी को मार देगा। लेकिन अभी क्या करेगा, नहीं मारेगा, छिपा के कहेगा अरे मारो ना, जाने मार दो, अभी वो कहेगा। लेकिन उस समय ये नहीं कहता था, नहीं। अब देखिए क्या हुआ, राजा बलि के यहाँ जब गए, विष्णु भगवान 52 उंगली का रूप धारण किया संन्यास में। कहा राजा बलि किधर हो, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। देखा 52 अंगुल का, अब कितना बड़ा होगा बच्चा। मांगने के लिए गए कि महाराज क्या सेवा करें। यज्ञ करने के तैयार थे, 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अब क्या होता है, कहा क्या दे महाराज। कहा तुम दोगे जो मैं मांगूंगा, क्या बोलिए। कहा कि 3 पग धरती। हंस गए। तो महाराज क्या मुझको नीचे मुड़ी करवाते हैं, मैं इतना मैं दान देता हूँ ब्राह्मण साधु महात्मा को, और आप 3 पग मांगते हैं, ये तो निंदा की बात है। कहा एक काम करो तो संकल्प करो। देखिए संकल्प, राक्षस भी संकल्प करने को तैयार हो गए तो शुक्राचार्य आ गए। वो तो ध्यान ही था ना शुक्राचार्य। करे राजा बलि संकल्प मत करो, ये साधारण नहीं है, ये विष्णु भगवान है। ये 3 पग में सारा संसार ले लेगा। लेकिन बलि कितना ज्ञानी है गुरुदेव। अरे मैं तो पहले नहीं जाना था कि भगवान नहीं है, ये 3 पग बोले थे। अब तो मैं जान गया कि भगवान मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गए, और जब भगवान मांगने के लिए आ जाएगा मैं न करूंगा कैसे। जो सारा संसार भगवान का है, भगवान को मैं कहूंगा नहीं दूंगा, जिसका सारा संसार भगवान का है। अब भले आ गया मेरा भाग है, भगवान आ गया है। काकर नहीं मानोगा, कर नहीं, आपकी बात तो नहीं मानूंगा गुरुदेव। जब भगवान आ गया है, अब भगवान को नहीं दूं, मैं जो बात दिया हूं, वचन दिया हो, पालन करूंगा।
लेकिन उस समय गुरु इतना रहने पर भी सहयोग करते थे। कहा शंख लो, आज है ना फूको शंख। शुक्राचार्य कहते कि ये तो निहाल हो जाएगा, तो शंख के छिद्र में घुस गया, वो छिद्र हो गया बंद। अब फूकता है तो आवाजें नहीं होता है, तो विष्णु भगवान सब जान रहे हैं। कहा अगर एक सीख ले करके उसमें छिद्र में दो ना, बस ऐसे दे करके जो हुर दिया ना, शुक्राचार्य बैठा था आंखें में लगे, आंख फूट गई। वहां बाहर निकला, करे जाओ तुम्हारा अब जो ना विध्वंस हो जाएगा। कहा कुछ नहीं होगा। जब होगा इतना लंबा चौड़ा हो गया, एक ही पग में पूरी धरती को नाप ले, दूसरे में तो पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरा पग है, राजा बलि बताओ अब तीसरा पग कहाँ धरूंगा। कहा कि भगवान मेरा माथा है ना, इसी पर रख दीजिए, माथा पर रख दीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन राजा बलि भी ऐसा ठहरा ना, कहा भगवान आपको विशेष काम कुछ नहीं, खाली मेरी देहरी पर बैठे रहिए। बारी फेरे में पड़ गए भगवान, भगवान पड़ गए बारी फेरे में। नारद वहां जाते हैं, नारद जी पूछे भगवान कहाँ है। कहा वो तो द्वारपाल का काम कर रहे हैं, आप जाइए राखी बांधिए बलि के हाथ में और कहिए बनोई को छोड़ दीजिए। वही लक्ष्मी जाती है। राजा बलि के हाथ में, कहा मैं रक्षा बंधन बांधने के लिए आई हूँ। राजा बलि के हाथ में बांधा। कहा क्या दे? अरे पंडित आते हैं देते हैं ना, 8 आना 1 रुपया। अब तो 8 आना का जो चला गया, 1 रुपया पूरे 5 रुपया। अब 1 रुपया भी नहीं लेगा, भिखमंगा भी जल्दी नहीं लेता है। 5 रुपया शुरू हो गया, 5, 10, 50 जितना हो। तो लक्ष्मी क्या कहते हैं, जो सुत बनता है कौन होता है? कहा कि बहन। और उसका पति कौन होता है? बहनोई। कहा कि देखो भैया, ये द्वारपाल है ना, मेरे पति है, इसको छुटकारा कर दो। कहा कि जा। देखिए उस समय राक्षस भी जो होते थे ना, बड़ा सत्यवादी होते थे, धूर्त नहीं होते, जो वचन करते थे पालन करते थे। वही गुरु महाराज कहते हैं, जो वचन का पालन करता है, कहता है उसी का बनता है। सत्य स्वतः वचन कीजिए। कहते संसार में है सत्य स्वतः वचन कीजिए। तुम्हें कह रहा था कि जब आपका पाप जब हो गया है, ये भोगते हुए बढ़ना है, भोगना है आपको, ये भोगना है। कहते हैं कि ये जन्म का दूसरे जन्म तीसरे जन्म भले आप पुण्य कर रहे हैं तो कई जन्मों पर भोग सकते हैं, ये बात नहीं। 100 जन्मों का भी आ गया, 50 जन्म का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भक्ति नहीं करते हैं, लगातार आपको चढ़ते जा रहे, पाप आप करते जा रहे, चढ़ते जा रहे, बाप बाप करते रहिए। लेकिन जब पुण्य की ओर आ गए, वो साइड लेता है, आप बढ़ते जा रहे हैं, समय पर आप माथा पर सवार होगा। तो कहते हैं कर्म का फल तो खुद ही भोगना पड़ता है। कितना भोगना पड़ता है? सरल हिसाब से। यदि भगवान बुद्ध ने कहा कि 16 पाप होता है, पुण्य करने वाले को वह पाप भोगना पड़ता है जो कम से कम हो नीचे। आज जो भक्ति नहीं करता है, अधिक से अधिक जो पाप होता है कठिन, वो भोगना पड़ेगा। देखिए कितना अंतर है। जो बेटा पढ़ता है उसको काम देता है, नहीं पढ़ेगा जाओ पगार चलाओ, हर चलाओ। और जो बेटा पढ़ता है कोई काम नहीं है। उसी तरह का बात है।
जो भगवान की बात को मानता है उस सरल में भोगते हुए जाता है और चलाते चलाते अपने पास बुला लेता है और उनका जीवन सुख में हो जाता है। तो वही वेद भगवान कहते हैं उनकी पास चला जाता है तो ईश्वर स्वरूप का पहचान हो जाता है, सारा दुख दरिद्र खत्म हो जाता है। इसलिए कहा पहले बुद्धि योग करो अर्थात सत्संग करो। जब सत्संग करेंगे समझ में आ जाएगा क्या नहीं अब दीक्षा लेना चाहिए। जो दीक्षा नहीं लिया समझ में आ जाता है। दीक्षा लिए वो व्यक्ति कैसा होता है, अशुद्ध होता है। जब नारद ऐसे आदमी जहाँ बैठते थे छुआ जाता था, विष्णु भगवान मिट्टी काट के फेंकते थे, अरे हम आप किस गिनती में। बिना दीक्षा लिए व्यक्ति अशुद्ध होता है। आप गुरु से जब दीक्षा लेता है वो शुद्ध हो जाता है। तो नारद जी को अंतिम गुरु करना पड़ा। आप गुरु को ठुकरा दिया तब शराब दिया 84 जोनी भ्रमण कर। अब जब गुरु किया तो बहुत प्रसन्न हो गया और 84 विषय विपार हो गया, सब काम हो गया। तो कहता है कि गुरु बिना जब तक व्रत तीर्थ फल नहीं जाता। कितनों तपस्या करो, जो फल होना चाहिए वह फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे होते रहेगा। जैसे रामायण में आया है न मनु शत्रुपा की बात। पहले सृष्टि करने की शक्ति थी, आज जब वही तपस्या करके 23,000 वर्ष तपस्या करके स्वर्ग गए और वहां से आए अयोध्या में जन्म लिए, राजा दशरथ कौशल्या बने और वो शक्ति चली गई कि हमारा बेटा बना ले, नहीं रह सकती। अब बेटा जब नहीं होने लगे तो बड़ा उदास, अब बुढ़ापा पर हुआ भगवान है। अब लीजिए फिर वहां से जब शरीर छूटा, राजा दशरथ कौशल्या का चले गए नीचे। कहाँ पहले थे ब्राह्मण में, आगे क्षत्रिय में, क्षत्रिय चले गए यादव परिवार में। अब बाहरी भक्ति करने से ऊपर जाता है कि नीचे। अब देखिए अपने से ही नीचे जा रहे। कंस पकड़ लिया तो वसुदेव बाप बाप करने लग गया, जेल से नहीं निकल पाया, राजा हो करके भी नहीं। तो कौशल्या कौन बनी? देवकी तो बनी कई उसके साथ में प्रेम था, नबकी जुट गया यहाँ। और कौशल्या कहाँ चले गई? हो नंद बाबा की यहाँ पत्नी बनी। नंद बाबा की यहाँ पत्नी बनी जसोदा। और भगवान से वह प्रण कराई कई, कहा बेटा तुमको मैंने वनवास दे दिया, तुम्हारे साथ अटूट प्रेम हो जाए तो मेरे कोख से जन्म लो। तो भगवान कहते हैं माँ तुमसे मैं जन्म लूंगा, लेकिन तू ये अपराध किया, दूध नहीं पीऊंगा, जन्म लूंगा और दूध तो माँ पीऊंगा जो यहाँ माँ बनी है। सही में जन्म लिया वहाँ देवकी गया पेट से और वह भिजवा दिया अपने को, कहा जसोदा मैया के। जसोदा मैया सोई थी। अब वासुदेव जाते हैं, नंद बाबा भी जगह थे, अदल बदल कर लिया। वो माया जन्म ली थी, जोग माया, और वहाँ रख दिया उसको उठा के। और जब यहाँ संतुलन हो गए तब वहाँ जसोदा जगती है तो लड़ाई कर रहे हैं। उठाया कहा तुमको बालक भी जन्म लिया तुमको पता नहीं? का बालक जन्म ले लिया तुमको पता नहीं है? उठाती जसोदा मैया को पता चला नहीं है। नंद बाबा बोले नहीं तो श्रद्धा घट जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, श्रद्धा घट जाएगी। बोले नहीं, इसलिए बार बार कहते थे अरे इसको तू बांध के रखना चाहती है। इसलिए जानते थे कि ये कौन है, कि बांध के रखना चाहती है, ये बांध कर नहीं रहेगा। जसोदा मैया तब जाने जब मिट्टी खाए भगवान कृष्ण का मुंह खोलो, जब खोल दिया
विराट रूप का जब दर्शन वो देखे तब समझ में आया ये तो मेरा पुत्र नहीं बल्कि भगवान है। लेकिन भगवान माया दे देते थे। और नंद बाबा को भी भ्रमित कर देते थे भगवान का, ऐसा हो जाएगा तो ये नाटक करने नहीं देंगे। जब जवान हो गए वहां से जब जाने लगे कंस को मारना है, बलराम और कंस जब दोनों कृष्ण जब जाने लगे, सारी प्रजाएं रोने लगे, मत जाओ हे कृष्ण कन्हैया मत जाओ। कहा कि कुछ नहीं होगा, डरने के काम नहीं है। दोनों भाई जा रहे हैं। लेकिन नंद बाबा कहते बहुत मार्मिक बात, कन्हैया अब तुम जा रहे हो, अच्छा ये बताओ एक बात, देखिए क्या कहते हैं। लोग तुमको भगवान कहता, सही भगवान हो देखिए लोग तुमको भगवान कहते हैं, सही भगवान हो। तब देखिए कन्हैया कहते हैं पिताजी सही में भगवान हो, सही में भगवान हो, इन लीला करने के लिए संसार में आया हो। तब ममता हटी और गए और कंस को मारा और पिता माता को कैसे छुड़ाया, नाना जी को राजपाट दिया, तब गुरुकुल में गया। अब नाटक इतना दिखाया। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं ये भोगते हुए गुजरना है। और मैं ये कह रहा था, कहा देखिए नीचे कितना गिरा, पहले ब्राह्मण में था, क्षत्रिय में आ गया, फिर यदुकुल में आ गया, कहते कि जेल में बंद कर दिया तो बाप बाप करना शुरू कर दिया। ये बाहरी भक्ति में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। लेकिन जो सत्संग भजन करता है, जो ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता है, मतलब आगे बढ़ता है, वह नीचे नहीं, नरक में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा नेहा भी कर्मणा स्वस्ति प्रतिभाय न विदते स्वल्प धर्म तराते महतो व्याप। अर्जुन देखो गुरु से युक्ति जान करके ध्यान भजन करेगा, कहा करते करते मुझे नहीं प्राप्त कर पाया, शरीर छूटेगा, शुद्ध में स्वर्ग जाएगा, सुख भोग करके आएगा, मृत्युवन में मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर आएगा, अंतिम योगी कुल में जन्म होगा और मुझे प्राप्त कर लेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये होता है सत्संग भजन ध्यान करने से। इसमें उधर पुथल नहीं होता है, बढ़ता है तो बढ़ते जाता है, नीचे नहीं उतरता है। तो हम लोगों को यही करना है, ध्यान भजन सत्संग करते रहिए। हम आपकी जो भक्ति ये समाप्त नहीं होगी, परमात्मा भक्ति करते हैं, ये आगे बढ़ाएगा बल्कि घटाएगा नहीं। मेरा भाई का दिन दिन बरत सवाई हो, दिन दिन जन सवाई बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। जैसे सोना का उपमा दिया, सोना यदि पैखाना में चला जाए इसका मोल नहीं घटता है, और दूसरा जी पैखाना में चला जाएगा तो मोल घट जाएगा। जैसे मिट्टी का हड़िया बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का हड़िया बड़ा सुंदर है, आपका मन का लायक है, आप पैखाना में गिर गया, आप क्या कीजिएगा? छोड़ दो। कहा कि इसको धोने से भी, साबुन देने से भी जो ना शुद्ध नहीं होगा, छोड़ दो। वही बात है, ये पुण्य छिन्न हो जाता है और बाप बाप करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा। भगवान श्री राम राज दरबार में, अपने दरबार में थे, एक कुत्ता था, छिक मारा तो कीड़ा निकल गया, भगवान हंस पड़े। लक्ष्मण कहते भैया आप क्यों हंसे? का छोड़ो, का क्यों? कहिए। का देखो वह कुत्ता के नाक से कीड़ा निकला, जानते हो कौन है? कौन है? वो ब्रह्मा जी है। अब बताइए, ब्रह्मा जी को भी कीड़ा बनना पड़ा, कुत्ता के नाक से निकलना पड़ा, और भगवान की भक्ति करने वाले को नाक से निकलना नहीं पड़ेगा। वो दिन दिन भरत सभायो कहते बढ़ते जाएगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना पड़ेगा।
इसलिए ब्रह्मा जी भी आकर के मनुष्य का शरीर धारण करके याग बालक के रूप में रहे। अब ब्रह्मा जी करोड़ों है, एक नहीं कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि शिव खड़े हैं। इसलिए मानव का शरीर मिला है। ध्यान भजन सत्संग कीजिए। 9 से ऊपर हो गया। एक निर्गुण सुने, बजाइए। एक निर्गुण सुना दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। निर्गुण सुना दें। हंसाज पूछ राम सुन भाई काया हो, तोरा मोरा कैसन प्रीत हो। हंसाज पूछ राम सुन भाई काया हो, तोरा मोरा कैसन प्रीत हो। अब
हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। यह सत्संग का कार्यक्रम किया, उन माता को शांति मिले, इनके परिवार के अंदर में सुबुद्धि आवे, ये सत्संगी बने। परिवार सब बहुत पिछड़े हुए दीक्षा लेने में, ये सब परिवार दीक्षा ले, ध्यान भजन करे और आप लोग इस सुनने के लिए आए। गुरु महाराज में प्रार्थना करता हूँ भक्ति भाव बसे रहे। दोनों के लिए मैं यही प्रार्थना किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।